हम बना रहे हैं ये केपी लर्नर्स के लिए और एस्ट्रो एस्पिरेंट्स के लिए है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी को, बेटिंग को हम प्रमोट नहीं करते हैं हमारी स्क्रिप्ट के ज़रिए। ये सिर्फ नॉलेज और फ़न के लिए है और किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जो हमारी स्क्रिप्ट के बेस पे किया जाएगा उसके लिए हम लायबल नहीं होंगे, क्योंकि यह सिर्फ नॉलेज और फ़न के लिए है। ठीक है सर, तो हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर आज का मैच जो अभी बांग्लादेश और विंडीज़ के बीच में ओडीआई वुमेन 17 अप्रैल लाहौर। दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊँ, शुरुआत में नोड है। नोड आपको पता है 90% होता है तो ही दोनों तरफ कर देता है, तो यहाँ तो 60-40 का रेशो है नोड में। तो यहाँ पर नोड जो है वो पहले ए को सपोर्ट कर रहा है, ए को, और बी को बी सपोर्ट कर रहा है। मगर यहाँ पे पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन किसको सपोर्ट, इसीलिए हमने कहा इस जब भी 60-40 हो तो वहाँ पर आप टीम नहीं चूज़ कर सकते, मगर ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड मतलब इनिशियल ले और हाई पे आए सेफ। अगर उसी जोन में बहुत बढ़िया आ जाता है फ्लिप तो वो साइड ले। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ट्रेड हो सकता है। उसके बाद 10-40 से 10-51 यहाँ पर आपको पता पड़ सकता है कि बी कौन है। यहाँ पर नोड बी को बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, मगर नोड है सर, नोड कौन किस रुख बैठे पता नहीं। वैसे नोड स्क्रिप्ट का ज़्यादा साथ देता है, तो यहाँ पर बी पता पड़ सकता है आपको। उसके बाद सर अगर आप यहाँ भी नहीं पता कर पाते तो 10-51 से 12-57 ये एक बहुत बड़ा जोन है जो ए को बहुत बढ़िया साथ दे रहा है। 70, 90, 75 ये एक बहुत बड़ा जोन है। यहाँ पर आप ओडीआई में देखोगे तो 4-5 की रन रेट आ जाएगी अगर बैटिंग टीम डोमिनेट है तो, और बॉलिंग टीम डोमिनेट है तो धड़ाधड़ विकेट आएंगे। और स्पेशली 90 में तो 11-22 से 11-54 में तो सफाया हो जाएगा। 75 में भी विकेट आ सकते हैं, देखिए आप, क्योंकि बहुत बढ़िया जोन है। 25% का जर्क मौजूद है सर। अगर ये जर्क नहीं आता है तो आप समझ लीजिए वो पेंडिंग रह गया। अभी जर्क नहीं आया, ये कैसे पता चलेगा? अब देखो आप, किसी ने बैटिंग ने 5 की रन रेट अचीव कर ली और विकेट नहीं आए, विकेट नहीं आए, स्पीड कम करके या कुछ भी करके उसने मैनेज कर लिया, तो जर्क नहीं आए ना। ऐसा होता है ना। कल आपने लाहौर आईएसयू और मुल्तान का मैच देखा। अब वहाँ पर हमने कहा था कि इंटरफेयर होता है तो दिक्कत हो जाती है। अब 80% का जोन चल रहा है, कंटिन्यू 80% का जोन चल रहा था, और वहाँ इस्लामाबाद के 5 विकेट आ गए 135 पे। अब 80% में 3 विकेट होने चाहिए, वो भी तब जब बैटिंग बॉलिंग डोमिनेट हो। या बैटिंग डोमिनेट में 5 विकेट आ गए थे, तो डेफिनेटली सर उसके गड़बड़ हो गई। मुल्तान का टाइम तो जाना ही था फिर, क्योंकि उसने ऑल ओवर जो 80% का जोन था उसमें 5 विकेट ले लिए उसने। तो यही बात होती है, यहाँ पर वो आ गया। अब यहाँ पर कैसे पता पड़ेगा? अगर वो नहीं आए, जैसे 90% में भी वो बैटिंग बढ़िया खेल जाए, जर्क तो 90% में तो खैर आना ही नहीं है, 75% में भी नहीं आए, वही खेल जाए, तो ये जर्क जो है ये पेंडिंग रह जाते हैं। कई बार ओवर आ जाते हैं, कई बार नीचे रह जाते हैं। अब 25% में 1 विकेट तो रिजर्व करते हैं, 1 विकेट 2 विकेट तो रिजर्व करते हैं। 80% में 3 विकेट रिजर्व करते हैं, 3 से ऊपर भी रिजर्व करते हैं बॉलिंग हो तो। और 25% में 1 विकेट तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये ए है, यहाँ पे ए पहचान लीजिए। ये जोन है ना, ये क्लियरिफिकेशन हमने लिख दिया ए। उसके बाद भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में, यार आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो 12-57 से 2-7 यहाँ पर इनिंग खत्म हो चुकी होगी। आप देखिए 10 से जाहिर सी बात है 1:30 बजे तक ही जाएगा मैच। अब 1:30 बजे तक आपको पता है कि जो 12-57 से 1:30 है ना, ये आधा घंटा जो है लास्ट का डेथ ओवर्स, ये बी के पास है। अब बी 90% है, आपको प्रूव हो जाएगा बी 90% है। ये प्रूव होते हैं दोस्तों, आप जोन में कैलकुलेट करोगे तो प्रूव होंगे आपको। अब कन्वर्स भी आपको याद रखना पड़ता है। कन्वर्स क्या है, कन्वर्स क्या नहीं हो सकता। अब कल की बात करें, कल आईपीएल की बात करें, कल जब दिल्ली ने मारा 2 ओवर तक, अब बोलने के लिए 2 ओवर परफॉर्म किया, उसके बाद वो नीचे हो गया। अब हमें भी टेंशन हो गया, अभी दिल्ली तो भी है नहीं यहाँ पे, मगर उसके बाद कंसिस्टेंट वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा दिल्ली। और उसके बाद उसने उसी जोन में एक ऐसी रन रेट अचीव करी जो कन्वर्स में लायबल नहीं थी, कन्वर्स में एप्लीकेबल नहीं थी। कन्वर्स में वो रन रेट आ ही नहीं सकती। 80% अगर जब बॉलिंग का टाइम है तो एक तो 7-8 की रन रेट नहीं आ सकती। हमने आपको कहा 80% जब होगा तो रन बॉल से ऊपर ही नहीं उठेगा, वो उठ रहा था, ऊपर से विकेट ही लूज़ नहीं कर रहा, तो हम कैसे मान लें वो भी नहीं। और लास्ट में देखिए वही विन हुआ दिल्ली। तो ये अपने ऊपर अड़े रहने की बात है, दिल्ली का ही टाइम था फिर। अब अपन कहें कि भाई नहीं, पल पल में बदलते रहेंगे अगर, तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे वो नोड था जहाँ पर जो ये अप डाउन आया वो नोड था, नोड में तो अप डाउन आता ही है। उसके बाद जो प्योर प्लेनेट था वो पूरा आरआर को ही बता रहा था। कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि भाई, मगर आरआर को भी बता रहा था तो भी विकेट आने चाहिए थे, विकेट तो आ ही नहीं रहे थे। तो कन्वर्स अप्रोच होती है। आप सोचिए कि भाई विकेट क्यों नहीं आ रहे, अगर बॉलिंग टीम डोमिनेट है तो विकेट क्यों नहीं आ रहे। वही आपको जिस तरह से मैं बताऊँ, एक अभी पिछले दिनों ओडीआई था पाकिस्तान वुमेन का और शायद विंडीज़ वुमेन का, उसमें भी आपने देखा था कि पाकिस्तान ने 10 ओवर में 30 रन बनाए।
अब वही बात है ना, कन्वर्स पार्ट हो जाता है यहाँ पर विकेट क्यों नहीं आ रहे? अगर बॉलिंग डोमिनेट है तो विकेट आएँगे, 80% में विकेट आएँगे, नहीं आ रहे, रेज़िस्ट कर रहा है, डिफेंस कर रहा है, तो डिफेंस इज़ अ पार्ट ऑफ डोमिनेशन। डिफेंस में भी डोमिनेट होती है टीम। तो यहाँ पर उसके बाद ये फर्स्ट इनिंग पूरी होती है, फर्स्ट इनिंग में आपने देखा ए का बहुत बड़ा पार्ट है। वैसे हमने विनर भी यहाँ पे ए ही दिया है। तो उसके बाद अब अगर आगे चलें 2-7 से 3-4 तक, ये भी 2-7 से 3-4 तक ये भी मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, ये भी अप डाउन ही है, ये भी नोड है। नोड में फिर से ए और बी दोनों का साथ है, ए का भी है, बी का भी है, ए का ज़्यादा है, बी का कम है, फिर बी का ज़्यादा है, ए का कम है, तो ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है। अगर एक ही टीम आपको एक तरफ जाती दिख जाए तो दूसरी आएगी श्योर। वैसे मैं आपको बताऊँ सर, इस मैच में वैदिक भी बहुत ज़्यादा दोनों को सपोर्ट कर रहा है, मगर बांग्लादेश को ज़्यादा कर रहा है, तो बांग्लादेश यहाँ पे विन हो सकती है। तो नीचे चलते हैं अपन, तो ये जो बहुत टफ जोन आते हैं, फिर एक जोन आता है ये 2 से 4 पे, जहाँ पे 60+ लिखा है, यहाँ पर ए ही डोमिनेट होगा सर। बी होगा मगर ए ज़्यादा होगा, तो पता पड़ जाएगा कि ए ये है, और उससे पहले ये पता चल जाएगा वो। और 4 ये आप देख रहे हैं कि 4:35 से 5:07, ये बी बहुत बढ़िया है। तो बी बहुत बढ़िया होगा तो फिर बात बी की तरफ आ जाएगी। 35 मिनट का जोन है सर, और 60-40 में अगर कोई भी एक सप्रेस हो गया, 60-40 में हमने आपको बताया, कोई भी एक 90 की तरह खेलता है या 80 की तरह खेलता है, 3 विकेट लेता है या 8 की रन रेट लेता है या 9-10 की रन रेट लेता है या विकेट नहीं लूज़ करता है या विकेट ही विकेट लूज़ करता है, तो वो कमबैक होगा ही होगा वहाँ से। तो डेफिनेटली आपको बताऊँ, यहाँ पे ये मैच बोथ साइड है, मगर विनर हमने यहाँ पे ए दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये हमने दिया है कि यहाँ पे इनिशियल ले कीजिए खुद, और अगर डायरेक्ट ले नीचे आ जाता है तो और ले कीजिए। आइडेंटिफाई कीजिए, 2 ज़ोन हमने दिए हैं यहाँ पे, 10:40 से 10:51 और 12:57 से 2:07। ये 2 ज़ोन हालाँकि दूर-दूर हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ पेशेंस रखिए, कोई बात नहीं, नहीं पहचान में आएगा, कोई बात नहीं, अगला इवेंट कर लेंगे। मगर जल्दी कोई नहीं मचानी है आपको, जल्दी करने वाला फर्स्ट नहीं आता, ध्यान से करने वाला फर्स्ट आता है। जल्दी करने वाला तो दौड़ में फर्स्ट आता है, ठीक है, दौड़ना नहीं है ना यहाँ पे। सेकेंड इनिंग सीसॉ है और ट्रेड कर सकते हैं आप इसमें, 60-40 जोन में हमेशा कोई भी ऊपर मिल जाए नीचे का, विनर ए होगा। और वैदिक स्क्रिप्ट जो है वो बांग्ला को ज़्यादा साथ दे रही है, मगर गुड फाइट है दोनों की बहुत। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया मैच होने वाला है, और इसी तरह से स्क्रिप्ट को पढ़िए और जोन को फॉलो कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए और ए पर रहिए, ठीक है।